हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका मेंसुरेशन चल रहा था, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, नोट कर लीजिए चैप्टर का नेम, ये है मेंसुरेशन। अब बच्चों, आपको पता चल गया कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनको रेगुलर शेप्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? रेगुलर शेप्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। इसको लिखेंगे आप वर्ग। ठीक है, क्या होगा समझिए। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच इंटीरियर एंगल्स एट अ राइट एंगल। ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स एट अ राइट एंगल। मतलब क्या है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी चार साइड्स हों। कितनी साइड? चार साइड्स हों। अब अलग अलग टाइप के भी क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल में टाइप आ जाता है बच्चों। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और भी कई सारे होते हैं। फिलहाल आप ये पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। अब अगर आप स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल तो बस इतना है कि चार साइड्स होंगी उसके और चार एंगल होंगे। ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर की बात करते हैं तो वो चारों साइड बराबर भी होनी चाहिए और चारों एंगल्स 90 डिग्री के भी होने चाहिए, तब हम जाके उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो जैसे इसकी अगर ये लंबाई को L बोलेंगे, ये सभी साइड्स की यही लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, प्लस ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए, तब जाके हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए एक स्क्वायर का, तो चारों भुजाएं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इनकी सभी साइड्स कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, कितनी? 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 4। 4L हो गया। बेसिकली ये L है, तो हम L ही इसको मानेंगे। ठीक है, हमने इसको L माना था तो L ही मान लेंगे। और ये हो जाएगा L + L + L 4L, है ना। तो L क्या हो गया? साइड हो गई, यानी 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से आ गया 4 इंटू साइड। कोई भी साइड आपको गिवन हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर अगर साइड है किसी स्क्वायर की, तो उसका परिमाप क्या होगा? मतलब ये साइड 4 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो यहाँ से तो सीधा आप निकाल सकते हैं 4, और साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाए। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अ स्क्वायर प्लॉट विद पेरीमीटर 64 मीटर। एक वर्गाकार प्लॉट है
जिसका पेरीमीटर है 64 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 20 मीटर। व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस प्लॉट? तो ये आपको बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अगर पेरीमीटर है आपके पास, पेरीमीटर गिवन है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है, ये कुछ नहीं है। स्क्वायर प्लॉट का पेरीमीटर है 64 मीटर, तो उसकी साइड क्या होगी, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब देखिए, पेरीमीटर गिवन है 64 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर 64 गिवन है, तो पेरीमीटर की जगह मैंने 64 लिख दिया, और ये फॉर्मूला लिख दिया, साइड को एस लिख दिया, पूरा साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे ताकि एस की वैल्यू निकल सके, और एस की वैल्यू आई है 16, यानी जो साइड है वो कितनी आ गई है? 16 मीटर आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। What is the length of wooden strip required to frame a photo frame of length and breadth? ये रेक्टेंगल के बारे में दे दिया है, थोड़ा रेक्टेंगल के बारे में और कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। पढ़ा था, बस एक बार रिवाइज करना है हमको, ये है कि नहीं? क्या होता है रेक्टेंगल, ये समझेंगे तो देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है रेक्टेंगल। बस इसमें क्या होता है कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं उसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ के बराबर, एल के बराबर होगी। ये बी के बराबर है तो ये बी के बराबर होगी। ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, सारी साइड इक्वल नहीं जरूरत है, बस ऑपोजिट साइड इक्वल जरूर होनी चाहिए। और इसके सभी कोण, सभी एंगल्स 90 डिग्री के भी होने चाहिए, तब जाके एक रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर अगर निकालना है तो मुझे चारों साइड जोड़नी पड़ेंगी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी कितना है? एल। बी सी कितना है? बी। ये एल प्लस बी। एक चीज मैं बता दूं, एल स्टैंड फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड फॉर ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ इसको बोलेंगे लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हो गई। अब इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो देखिए, 2l प्लस 2b आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b पेरीमीटर आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो क्वेश्चन पे चलें, आप नोट कर लेंगे इसको।
तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब। ये क्वेश्चन है, तो फोटो फ्रेम है एक, ठीक है। तो फोटो फ्रेम के लिए वुडन स्ट्रिप चाहिए होती है, उसके चारों तरफ जो लगती है। अब वो एक रेक्टेंगुलर पीस है, तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए वुडन स्ट्रिप की, यानी फोटो फ्रेम का पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह से फोटो फ्रेम है, ठीक है, ये क्या है, ये वुडन स्ट्रिप्स हैं चारों तरफ जो लगते हैं फ्रेम के, ये ये। तो अगर आपको वुडन स्ट्रिप की लेंथ निकालनी है तो इसका पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ फोटोग्राफ कितना है, 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ रेक्टेंगल, कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितना है 32, ब्रेड्थ कितना है 21, कितना हो गया 2 इंटू 2 और 1 3, 3 2 5, 53, 53 इंटू 2 कितना आ गया 106 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph is 106 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, बस फिगर यहाँ पे चेंज हो रही है, इसके नंबर्स चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ, बोल दिया पहले ही कि रेक्टेंगुलर पीस है लेंथ का, जिसकी 0.7 बाय 0.5 किलोमीटर मेजरमेंट है, ठीक है। मेजरमेंट्स इसके दिए हैं 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। दैट मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है। Each side is to be fenced with a row of wires. तो हर एक साइड में ना तार लगानी पड़ेगी, तार की बाट। What is the length of the wire needed? तो तार कितनी लंबी चाहिए होगी ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करना है, तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर्स ऑफ रेक्टेंगुलर piece of land is equal to 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ठीक है।
तो यहां से मुझे पता लग गया कि जो लेंथ है वो 0.7 किलोमीटर है एंड ब्रेड्थ है वो 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर तो मुझे पता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिख लेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सिंपल है। 2 इंटू लेंथ देखिए 0.7 प्लस ब्रेड्थ 0.5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5, ये आ गया 1.2, तो ये 2.4 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया 2.4 किलोमीटर, यही तो चाहिए हमें। तो आप लिखेंगे therefore the length of wire needed for fencing the land is 2.4 किलोमीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए अब अगर बात करें आप ट्रायंगल की, ठीक है, तो ट्रायंगल का और बता देता हूं मैं आपको, उसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको दिया, किस प्रकार का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों भुजाएं समान हो, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और उसके तीनों एंगल्स 60 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होंगे तीनों एंगल्स भी, और ये 60 डिग्री होंगे तीनों के तीनों। तो ये एबीसी फिगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड ऑफ लेंथ ए, हर एक साइड इसकी लंबाई ए होगी और हर एक एंगल का माप 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अगर पेरीमीटर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, किसी भी अगर 3 साइडेड फिगर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे। 4 साइडेड फिगर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे। 5 साइडेड फिगर होगी तो क्या करेंगे? सोच के बताना इस सवाल का आंसर क्या होगा। और यहाँ पे 3 साइडेड फिगर है, इसीलिए एक साइड ए बी की लंबाई है ए, बी सी भी ए होगा और सी ए भी ए होगा, तो ये 3 आ गया, यानी 3 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 गुना भुजा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सरल है बच्चों। तो मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। यहाँ पे साइड कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। बहुत सिंपल है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है कि एक रेगुलर फिगर्स जैसे हो जाती हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, इन सब के पेरीमीटर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं हमने। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।